नर्सिंग लिया है? पागल वागल हो गई हो क्या? क्यों चूज किया है नर्सिंग? क्या मिल जाएगा तुमको नर्सिंग करके? डॉक्टर तो नहीं बन जाओगी ना यार? नर्सिंग चूज कर लिया है मैडम ने। क्या कर लोगी तुम नर्स बन के? 12 बाद बस नर्सिंग ही था क्या? क्या सोच के चूज करा? क्यों करा? कोई है फ्यूचर वेचर? कुछ है? कुछ कर पाओगी तुम? क्यों किया भाई? सीरियसली। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसा कि आपने देखा कि एक नर्स होना एक ब्लेसिंग कम और श्राप ज़्यादा हो गया आजकल के ज़माने में। सो येस, आई एम अ प्राउड नर्स एंड नर्सिंग स्टूडेंट एंड आई एम इन अ 4th ईयर नाउ। सो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है इसमें। और ये क्वेश्चन जो है ना कि क्यों लिया नर्सिंग, क्या हो जाएगा आगे, कोई फ्यूचर है नहीं है, तुमने क्या सोच के नर्सिंग लिया, और नर्स बन के तुम डॉक्टर तो नहीं बन जाओगी, तुम में डॉक्टर का तो टैग नहीं लगेगा, तुम सुई ही तो लगाओगी एंड ऑल। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो कि मैं भी सफ़र की हूँ। अगर आप एक फ्यूचर नर्स हो तो आप भी सफ़र करोगे एंड बी रेडी फॉर दैट गाइज। सो हमें सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत बार दिमाग में आता है कि यार नर्सिंग चूज़ करना बेस्ट रहेगा क्या? उसका कोई फ्यूचर है क्या? क्या हमें तुरंत जॉब मिल जाएगा क्या? मैं बायो लेके पछता तो नहीं रही, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो क्या हुआ? ये बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस है। सो जस्ट चिल एंड यस कि ये सारे क्वेश्चन मैंने भी फेस करा है एंड आई नो कि आप भी करोगे एंड दिस इज़ फैक्ट। मैं कोई अजब सन नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही, दिस इज़ रियलिटी। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आपने नर्सिंग चूज क्यों किया, और अगर नहीं किया है तो आपको नर्सिंग चूज क्यों करना चाहिए? ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो कि आए दिन दूसरे आदमी पूछते ही रहते हैं कि आपने नर्सिंग ही क्यों ट्राई किया। तो मतलब आपको नीट देखना चाहिए, नीट करना चाहिए था, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो सबसे पहली बात गाइस, ऑफ कोर्स सबसे पहला जो चॉइस होता है हर एक नर्सिंग स्टूडेंट्स का, सबसे पहला चॉइस होता है नीट। और बहुत कॉमन आंसर होता है जो कि एक मेरा भी आंसर है कि मेरे से नीट नहीं हो पाया इसलिए मैंने नर्सिंग चूज़ किया एंड दिस इज़ फैक्ट ऑल्सो अगेन। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको ना अपना जो कैपेबिलिटी है वो जानना चाहिए। जैसे कि मैंने नर्सिंग चूज़ क्यों किया, अगर ये क्वेश्चन आप पूछते हो मेरे से तो सिंपल सा मेरे पास जवाब है कि आई नो माई स्ट्रेंथ। मुझे पता था कि मेरे से ये MBBS नीट वगैरह नहीं हो पाएगा, बल्कि मैं वो करना भी नहीं चाह रही थी इतने ज़्यादा। मेरे मेरे अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है, सबके अंदर नहीं होता है, रियलिटी है ये। इसके बाद जो मेरा दूसरा ऑप्शन था वो नर्सिंग था, क्योंकि मुझे हेल्थ केयर सेटिंग में ही जाने थे स्टार्टिंग से। तो फिर मैंने नर्सिंग चूज़ करा और मैं देहरादून के कॉलेज में हूँ, नर्सिंग कर रही हूँ अभी मैं। और ये क्वेश्चन हर एक फैकल्टी, नॉट 1 नॉट 2 नॉट 3, मतलब ईच एंड एवरी वन, जितने लोग भी आपके पास आएंगे ना सबके पास सेम क्वेश्चन, स्टैंड अप, व्हाट्स योर नेम, और आपने नर्सिंग चूज क्यों किया, यहाँ ही क्यों किया? और हमारे पास जवाब होती है मैम वो ना मम्मी पापा बोले और हमने ले लिया। ये एक कॉमन आंसर है, नर्सिंग चूज क्यों किया इसका एक कॉमन आंसर है कि मम्मी पापा ने फोर्स करा और मैंने ले लिया। सो गाइज बहुत सारे, हाँ आई नो कि बहुतों के मम्मी पापा बोलते अगर नीट नहीं हो पाया तो तुम नर्सिंग ले लो, और बुराई भी नहीं है। नर्सिंग कोई एक ऐसा कोर्स नहीं है कि जो आप पे श्राप बन जाए एंड ऑल। हम भी एक हेल्थ केयर सेटिंग से आते हैं, हम भी सेम काम करते हैं जो डॉक्टर आपके पास गाइज 24 घंटा नहीं होता, नर्स ही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टफुल, एक डिग्निटी वाला प्रोफेशन है, ऐसे वैसे प्रोफेशन नहीं है। क्योंकि आजकल एक मूवी भी आई है, उसमें भी आप लोग देखे होंगे। सो यस। और दूसरा सेकंड ऑप्शन कि क्या इसमें सैलरी है? सो गाइज मैं ऑफ कोर्स रियलिटी बताऊंगी, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी कि आपको 50,000 मिलेगा, 40,000 मिलेगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अगले साल मेरा भी अगर भगवान का कृपा रहा तो प्लेसमेंट वगैरह कुछ लगेगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है कि नर्सिंग, जो प्राइवेट कॉलेज से बच्चे नर्सिंग कर लिए, उसके बाद या तो आप फिर नॉर्थ सीट के लिए तैयारी करो, नॉर्थ सीट जो एम्स में नर्सिंग का वो सीट है,
या तो फिर आप स्टेट गवर्नमेंट नर्स बनो, या तो फिर आप प्राइवेट करो। तो स्टार्टिंग में गाइज दिस इज़ हार्श रियलिटी एंड आई एम नॉट लाइंग टू यू गाइज कि स्टार्टिंग में सब लोग प्राइवेट ही ट्राई करते हैं। प्राइवेट से पहला चीज़ कि आपको एक्सपीरियंस मिलती है, दूसरा चीज़ आपको नॉलेज गेन होता है, तीसरा चीज़ कि आपको बहुत ही ज़्यादा वैसा आप घुल मिल जाते हो कि हाँ, क्योंकि 4 साल हम लोग पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके बीच में एक आध मंथ ही हमारी पोस्टिंग लगती है, राइट। उसके बीच में हमारे नहीं लगते इंटर्नशिप, या तो आप कुछ सीख सकते हो या तो फिर प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब, दो ही चीज़ ऑप्शन है। तो प्राइवेट में जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको बताती हूँ, मतलब जितना मेरा लग रहा है, लाइक जितना मेरा फीस आ रहा है ना, उससे हाफ भी नहीं बोलूँगी मैं, हाफ तो छोड़ो, जितना मेरा फ़ीस आ रहा है ना, लाखों में फ़ीस आ रहा है, मुझे हज़ारों में मिलेंगे। और स्टार्टिंग मैक्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में स्टार्टिंग पेमेंट उसका बस 18,000 है, दैट्स इट। और काम काम आपको कुत्तों की तरह करवाएंगे। तो ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि नहीं आप मत लो, अगर वो 18,000 दे रहे हैं तो आप ये भी देखो कि नॉर्सेट जो एम्स का नर्सिंग है, उसमें आपको फर्स्ट पेमेंट जो है वो हैंड में आपको 80,000 मिलेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द पेमेंट, इट्स ऑल अबाउट द मनी, राइट। हम ये मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मेरे को, और हाँ एक और कॉमन सा आंसर होता है कि मेरे को नर्स इसलिए बनना है ना क्योंकि ना मुझे लोगों की सेवा करनी है। गाइस देखो, मुझे लोगों की तो सेवा करनी है बट फ्री में नहीं करनी है, क्योंकि आजकल भलाई का ज़माना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरे माँ बाप यहाँ पे इतने ज़्यादा पैसा फ्री में, हाँ जब मैं करूँगी, जब खुद मैं कैपेबल हो जाऊँ, जब खुद मैं अपना खर्च खुद उठाऊँ, अपनी रिक्वायरमेंट खुद मैं फुलफ़िल कर सकूँ, दूसरों के लिए भी कुछ करने का मौका मिले, तब मैं ऑफ कोर्स बहुत चीज़ करने की सोची हूँ। बट नाउ आई एम नॉट गोना डू ऑल दोज थिंग्स सीरियसली। एंड और हाँ, अगर आप ये सोच के नर्सिंग चूज कर रहे हो कि यार नर्सिंग फील्ड में जाएंगे, बहुत मज़े करेंगे, इंजॉय करूँगी, कॉलेज लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा मज़े आएंगे, तो आप गलत हो। अगर आप ये सोच के आ रहे हो तो प्लीज़ 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 मत आना। मैं डरा नहीं रही आपको, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं भी देखो सबके मन में वो होता है 11 क्लियर हुआ, 12 क्लियर हुए, उसके बाद यार कॉलेज लाइफ है, मज़े ही करने हैं, नर्सिंग ले लेते हैं, फिर मज़े ही मज़े हैं। नहीं, नर्सिंग में थ्योरी में 80% अटेंडेंस होना मैंडेटरी है, और जब क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है उसमें 100% अटेंडेंस होना मैंडेटरी है। अगर आपके कॉलेज आईएनसी मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू एफिलिएटेड है, तो उसके अंडर में अगर आपके कॉलेज आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे। मेरे कान देख रहे होगे आप, एक छुटकों से मैं कान में बस ये डाल के रखती हूँ, ये जो हेयर है प्रॉपर मेरे बन रहते हैं, मैं उसकी एक वीडियो आपको बना के अलग से बता दूंगी। एक प्रॉपर बन होने चाहिए, कोई मेकअप नहीं। एंड आज भी देख रहे होगे मुझे, मैं बिल्कुल भी मेकअप का मुझे एम भी नहीं आता, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, कभी मौका ही नहीं मिला। बस कॉलेज फेस्ट वगैरह हो गया, उसमें थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, अदरवाइज रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। और सेम फॉर बॉयज़ प्रॉपर उबले हुए अंडे की तरह आते हैं, मतलब प्रॉपर वियर्ड क्लीन होना चाहिए उनके नेल्स। लुक एट माई नेल्स, येस आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट एंड लुक एट माई नेल्स, बिल्कुल भी नेल नहीं होने चाहिए, कटे होने चाहिए। एंड हाथ में कुछ नहीं होने चाहिए, जैसा आप देख रहे हो, कुछ भी नहीं, नो नेल पेंट, नो नेल्स, कोई कलावा नहीं, कोई वॉचेस नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा ईजी पीजी वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोच के मत आना कि इन्जॉय मुझे करना है, नहीं। अगर आपको पढ़ना है उसके साथ साथ आप इंजॉय करो ना, क्योंकि कॉलेज लाइफ में दोबारा नहीं आता यार, मज़े करो कॉलेज में, कॉलेज स्टूडेंट बन के रहो। बाहर में आपकी लाइफ है, आप जो कर रहे हो उससे आपकी फैकल्टी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाइज अगर आप चाह रहे हो कि 12 बाद हमें क्या करना चाहिए, मैंने बायो ले लिया, मेरे से एमबीबीएस नहीं हो पाएगा, मेरे से नीट क्लियर नहीं हो रहा है, सो नर्सिंग इज़ द बेटर ऑप्शन है। येस, नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट में ट्राई कर रहे हो, अगर उसमें आपकी जॉब लग गई तो योर फ्यूचर इज़ सिक्योर यार। येस, तो आपको करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है यार, नर्स हो, येस
नर्स हैं।